दुनिया का एक ऐसा देश जो अपने आप को बाकी संसार से अलग थलग रखता चला आ रहा है और आज भी काफी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश, यह देश है भूटान। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं भूटान देश के कुछ रोचक जानकारियों को। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। यह देश चीन और भारत के बीच लैंडलॉक देश है। इस देश में मुख्य रूप से पहाड़ी है, लेकिन केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि है। यह देश सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के तौर पर वर्तमान में यह देश भारत के करीब है। अगर हम भूटान देश की राजधानी की बात करें तो इस देश की राजधानी थिम्पू है, जो इस देश का सबसे बड़ा नगर भी है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोरखा है। इसके साथ ही यहाँ कई अन्य भाषाएं बोली जाती है। भूटान देश की आधारिक धर्म बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है, जिसका अनुपालन देश के लगभग 75% जनता करती है। इसके अलावा भूटान की अतिरिक्त 25% जनसंख्या हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भूटान सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी भारत के सर्वाधिक करीब है। भूटान दुनिया के उन देशों में से है जो खुद को शेष संसार से अलग थलग रखता चला आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी कुछ हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। इस देश की ज्यादातर आबादी छोटे गांवों में रहते हैं और ये लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। शहरीकरण धीरे धीरे इस देश में अपना पांव जमा रहा है। दोस्तों क्या आपको यह पता है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा सा भूटान के इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है, यह देश छोटा सा होने के बावजूद आज तक किसी का भी गुलाम नहीं बना है। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के तहत भूटान को सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान का करार दिया गया। ब्रिटिश प्रभाव के तहत भूटान में 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद भूटान और ब्रिटेन के बीच एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान की विदेशी नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। बाद में 1947 में यह भूमिका भारत को मिली। 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीनें लौटा दी जो अंग्रेज के अधीन थे। भूटान की सभी सीमाएं भूमि से जुड़ी हुई है और कोई भी जल सीमा नहीं है। वायुसेना के रूप में भी भूटान के पास कोई सेना नहीं है। वायुसेना के रूप में भूटान की मदद भारत सरकार ही करती रही है। दोस्तों चलिए अब हम लोग भूटान के कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में जानते हैं। सैलानियों के बीच भूटान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अगर आप भी प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति से भरपूर सौंदर्य नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको घूमने के लिए भूटान देश एक बार जरूर जाना चाहिए। भूटान के कुछ खूबसूरत जगहों में से एक है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री भूटान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। कई 100 साल पुरानी इस मोनेस्ट्री का निर्माण 1692 ईस्वी में हुआ था। लोग कहते हैं कि गुरु पद्मासंभवा यहाँ 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान में लीन थे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने गए हैं तो कमेंट बॉक्स में इस जगह के बारे में जरूर बताएं। इसके अलावा यहीं भूटान में है ग्रेट बुद्ध डोरेडेम्मा शंख मुनि बुद्ध प्रतिमा।
जो कि विश्व में बुद्ध की कुछ सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा की ऊंचाई करीब 169 फीट है। भूटान का अनोखा कल्चर। भूटान अपनी प्राकृतिक संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चम डांस काफी लोकप्रिय है। भूटान के खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ। भूटान में ट्रेकिंग का अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ हिमालय के पहाड़ों में ट्रेकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको ट्रेकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। और दोस्तों वहीं अगर आपको मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए। भूटान में एक से बढ़कर एक किले और मोनेस्ट्रियां हैं। यहाँ की खूबसूरत इमारतें पर्यटकों को दिल को छू लेने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ के खान पान की बात करें तो यहाँ का खान पान भी और जगहों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के खान पान को स्वादिष्ट बनाने के लिए हैंडमेड चीज, ड्राइड एग प्लांट, याक बटर और बीटल लुईस जैसे स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।